हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार दरोगा के लिए प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन बैंक देखेंगे। बिहार दरोगा का जो वैकेंसी 2023 में आया था 1275 पद का लिए, इसी का आज हम क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। यह बुक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यानी कि रोशन सर के द्वारा तैयार किया गया है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुआलालंपुर। यह कब हुआ था पांचवा आसियान शिखर सम्मेलन? तो 6 मार्च 2023 को 6 मार्च 2023 को हुआ था। ठीक है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगला प्रश्न देखिए, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है कितनी? कितनी निर्धारित है? तो 500। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 170 कितना 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60। न्यूनतम कितना? 60 हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से पूछ रहा है तो सामूहिक रूप से हो जाएगा लोकसभा के प्रति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होगा? तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसकी? राष्ट्रीय आय किसकी बराबर होती है? तो एनएनपीएफसी के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटा दीजिए अप्रत्यक्ष कर और उसमें जोड़ दीजिए सहायकी। ठीक है। मतलब कहने का मतलब नेशनल इनकम बराबर होता है एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। अगला प्रश्न देखिए, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में क्या शामिल नहीं है? राष्ट्रपति शामिल है, प्रधानमंत्री ये भी शामिल है, भारत के महान्यायवादी यह भी शामिल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन मिलता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है निशानेबाजी से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। कौन है वो? तो उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2019-20 के विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितनी थी? कितनी थी? 13.5%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर 11वां प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? ऑप्शन डी हो जाएगा सर मतलब बाण और एक सर मतलब तालाब। तालाबी स्व है तो बाण हो जाएगा और दंती स्व है तो मतलब तालाब हो जाएगा इसका अर्थ। अगला प्रश्न देखिए, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? किस संधि के द्वारा? तो हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा। यह संधि कब हुआ था? तो 3 मार्च 1918 को। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? क्या होता है? तो 1 के बराबर या कम होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर चल जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? रंध्र का छिद्र खुल जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों के प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। अच्छा, यह सूचकांक कब से प्रकाशित किया जा रहा है? तो 1990 से। ठीक है, 1990 से मानव विकास सूचकांक 3 मानक पर निकाला जाता है। वह 3 कौन कौन है? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, इनकम। अगला प्रश्न देखिए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? तो हो जाएगा मॉन्टेरेक्यू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यह कब प्रकाशित किया गया था इसका रचना का? इसका रचना कब हुआ था? तो 1748 ईस्वी में द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक का रचना हुआ था। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का निरीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। क्या है गठित समिति का नाम? तो भूरिया समिति। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह कैसा अधिकार है? तो वो हो जाएगा सूचना का अधिकार, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्थानांतरित की जा सकती है किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो पक्षाभिपेशियों के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वह क्या है? तीसरा कौन हो जाएगा? तो मिजोरम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला कौन है? तो पहला है केरल, याद रखिएगा। पहला केरल है, दूसरा लक्षद्वीप है और तीसरा मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? देखिए, पहला कथन है संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, ये मनोनीत है ना, ये निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, बल्कि यहाँ पूछ रहा है महाभियोग इसमें भाग लेता है। ये कथन सही हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भी भाग लेता है और निर्वाचन में भी भाग लेता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभा पूछ रहा है तो ये नहीं, ये भाग नहीं लेता है। दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यह भी भाग नहीं लेता है। तो कौन भाग नहीं लेता है? तो 3 और 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। एकरा राजधानी है किसकी? एकरा किसकी राजधानी है? तो यह घाना की राजधानी एकरा है। घाना की राजधानी एकरा है। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो सेनेगल की राजधानी डकार है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिसिस है और युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह सीबीआई के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनें। सबसे अधिक सही उत्तर बोल है चुनने के लिए, तो ये चुनते हैं। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानताएं नहीं होती है, ये उतना सूटेबल नहीं है। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचलन नहीं होता है, यह भी सही नहीं है। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानताएं एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है
एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। हाँ, ये सही हो जाएगा। परवलय दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में अधिक हल्का होते, ये कोई फैक्ट नहीं हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है किससे? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1957 में। अगला प्रश्न, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कोसी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो कुर्सेला में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुर्सेला कहाँ पे है? तो कुर्सेला कटिहार में है। कटिहार, कटिहार शहर के पास है कुर्सेला। अगला प्रश्न देखिए। निम्न संतों के कालक्रम को सजाइए। कालक्रम को सजाइए। देखिए, पहला चैतन्य। चैतन्य का कार्यक्रम कब से था? कार्यकाल देखा जाए तो इसका 1486 से लेके 1533 तक। रामानुजाचार्य का, इनका था 1017 से 1137 तक। तुलसीदास, इनका था 1532 से लेके 1623। और नामदेव का, इनका था 1270 से लेके 1350। तो देखिए अब कौन इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा? 2, 4, 1, 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए। स्वलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह नौसेना के द्वारा, नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह हीरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरो मोटोकार्प। ठीक है, अगला प्रश्न है। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ऑप्शन बी। यह संधि कब हुआ था? तो फरवरी 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। प्लेइंग इट्स माई वे पुस्तक किसकी रचना है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो सचिन तेंदुलकर द्वारा, जिसे क्रिकेट का गॉड कहते हैं। अगला प्रश्न, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो यह संधि हुआ था 1615 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34 नेटिव इन्फेंट्री। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 358 के तहत। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352। 352। बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये खान कहाँ पे है? तो ये खान छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न देखिए। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो यह प्रोजेक्ट पनडुब्बी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल में किसका किसका मिश्रण होता है? ब्रॉन्ज में किसका मिश्रण होता है? कॉपर और टिन का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुख क्या है? क्या है? तो पर्वत चोटी, पर्वती चोटी हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो यह है कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर में कहाँ? तो किबुल लामजाओ झील में है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में है। कहाँ पर है? लोकटक झील में है। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है?
आरबीआई किसको विनियमन नहीं करता है? तो देखिए आवास एवं वित्त बैंक को करता है, उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को इसको भी करता है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? आप सभी जानते हैं, कमेंट कीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आंसर वैसे राजस्थान हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका है? तो सबसे कम हो जाएगा सीजियम का, ऑप्शन बी, सीजियम का विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होता है, ऑप्शन के अनुसार सीजियम। एक समान वित्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, क्या स्थिर रहती है? तो चाल स्थिर रहती है, चाल स्थिर रहती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला कथन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये कब हुआ था? 1980 में। और कथन 2 है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, तो ये हुआ था 1917 में। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम ये हुआ था 1988 में। विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम ये हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1974 में। तो इसके अनुसार व्यवस्थित कीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 2, 4, 1, 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? एक विधि है, वह कौन सा विधि है? तो हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है? गंगा के निचले मैदान पूछ रहा है, तो हो जाएगा जूट के लिए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक शामकों के स्रोत है? द्वितीय शामकों के स्रोत कौन कौन है? सरकारी रिपोर्ट यह है, समाचार पत्र ये भी है, पुस्तकें यह भी है, वेबसाइट यह भी है, मतलब द्वितीय शामकों के स्रोत ये सभी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर है? प्राचीन मगध की राजधानी कौन हो जाएगा? तो राजगीर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? तो आप कहिएगा बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? देखिए प्रोटोजोआ से काला जार होता है, काला जार। अगला प्रश्न देखिए, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? मोटो जीपी भारत रेस किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आप कहिएगा ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनित तरंग विचरण करती है किस रूप में? ध्वनित तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माया। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है? सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो हो जाएगा दमन एवं दीव। बहुत ठंडे मौसम में SN यानी कि टीन न्यून में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो कम तापमान पर टीन ऑक्सीजन के कारण सर्दियों में टीन ढाल पाउडर में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कम तापमान पर
SNO का निर्माण के कारण यह पाउडर में बदल जाता है। अगला प्रश्न, नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? किसने हराया है? तो डी गुकेश, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो धनात्मक संबंध होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? तो उसको फसल चक्र कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। रुपया मुद्रा है कहाँ की? रुपया किसकी मुद्रा है? तो रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगी। भारत की मुद्रा कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा कौन है? टाका, टाका। भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम, नगुल ट्रम। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है किस में? कच्चा माल को किस में सम्मिलित किया जाता है? तो कार्यशील पूंजी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ऑप्शन सी। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है? तो उसका नाम क्या है? मिराबियो और ओबेसिये, मिराबियो और ओबेसिये। ऑप्शन डी। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तूनीर। अगला प्रश्न, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह कला से संबंधित है। भूपेन हजारिका का संबंध कला से है। इसको भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है। 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्ति को किसको प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा कौन सा है? अनपचयी शर्करा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुक्रोज। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167 में मिलता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कर्तव्य होगा कि राज्य के प्रशासन संबंधी सूचना राज्यपाल को प्रदान करे। अगला प्रश्न देखिए, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो लसिका के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? फिटकिरी गंदा पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? इसको हम गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा? तो SO2। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, वास्को डी गामा भारत में कब आया? हम सभी जानते हैं भारत में कब आया? 1498 ईस्वी में। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? सभी को जानता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था?
प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिसेन था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था? मुख्य और तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका मेन कारण था 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तात्कालिक कारण क्या हो सकता है? भुगतान संतुलन का संकट। सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, भुगतान संतुलन का संकट। लगा लीजिएगा, सी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन यह एड्रिनल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है कहाँ पे? कहाँ पे स्थित है? तो आप कहिएगा जामनगर में। जामनगर कहाँ है भाई? तो जामनगर गुजरात में है। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? तो 2000 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? किसको हटा दिया गया? तो भाग 7 को हटा दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है उसे कौन सा प्रक्षेप कहते हैं? उसे कौन सा प्रक्षेप कहते हैं? दिग्गंशीय प्रक्षेप कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत म्यांमार सीमा। अगला प्रश्न, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? गुणक का मान क्या होगा? इसको आप सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन होते हैं? कौन होते हैं? तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जॉन सॉर। ठीक है। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है किसमें? सबसे तेज किसमें होगा? तो प्रश्न के अनुसार स्टील हो जाएगा। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है तो ठोस में स्टील में हो जाएगा। उसके बाद द्रव में होता है, फिर हवा में होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया कब किया गया भाई? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसमें क्या जोड़ा गया? तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा? तो विनोबा भावे के द्वारा 1940 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ या दोमट मैदान का भाग नहीं है? कौन नहीं है? मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, ये तीनों इसका भाग है। लेकिन पूर्णिया यह दोमट मैदान का भाग नहीं है। पूर्णिया उत्तर पूर्वी में है, बाकी उत्तर पश्चिम में है। इसे याद रखिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा